नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने ग्राइंडिंग पढ़ रहे थे और इसके संबंध में आज अपनी चौथी नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास है वो हो चुकी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखो, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले तो अपने जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके दोष अपने पढ़ने वाले कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके अंदर अपने ये देखेंगे कि उसका लगाने से पहले, उसको पहिए को ग्राइंडर के ऊपर लगाने से पहले उसके अंदर अपने को क्या देखना है, उसका निरीक्षण किस प्रकार से अपने करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील का निरीक्षण, ग्राइंडिंग व्हील का निरीक्षण अपने करेंगे। ठीक है, अपना जो ग्राइंडर मशीन है, ग्राइंडर मशीन के ऊपर अपने ग्राइंडिंग व्हील को लगाते हैं। व्हील को लगाने से पहले हम उस व्हील का इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, उसकी जांच करते हैं। अगर उसके अंदर कोई दोष है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, वो काम लायक नहीं है। तो देखो, ग्राइंडिंग व्हील के निरीक्षण के अंदर अपने 2 प्रकार के निरीक्षण होते हैं। ठीक है, एक तो होता है दृश्य इंस्पेक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको अपने बाहर से ही उसको देख के अपने पता लगाते हैं कि उसके अंदर कोई दरार या फिर उसके किनारे टूटे हुए तो नहीं हैं, उसका जो उसके अंदर जो वाशर लगे हुए हैं वो वाशर खराब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने दृश्य निरीक्षण के अंदर करते हैं। ठीक है, तो देखो, व्हील की व्हील की बाहरी व्हील की बाहरी सतह पर कोई कोई दरार या किनारे से टूट फूट किनारे से टूट फूट या या वाशर पेपर वाशर क्षतिग्रस्त हो। देखो, इसके अंदर देखो, दृश्य इंस्पेक्शन के अंदर, दृश्य निरीक्षण के अंदर क्या होता है भाई, कि जो अपना व्हील होता है, व्हील की बाहरी सतह पर कोई दरार है, किनारे से वो टूटा फूटा हुआ है, या फिर जो पेपर वाशर है वो खराब है, तो उस व्हील को अपने को यूज में नहीं लेना है, वो काम लायक नहीं है। ठीक है, काम में लेने लायक नहीं है। अब देखो, इसका जो डायग्राम है वो अपन देखते हैं। ये देखो, ये है अपना दृश्य निरीक्षण। इसके अंदर देखो, ये आँख का डायग्राम दिखाया गया है, अर्थात हम इसको अपनी आँख से ही इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जांच कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दरार तो नहीं है, कोई यहाँ पे टूटा हुआ तो नहीं है, इसका जो वाशर है वो ख़राब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अपना जो दूसरा निरीक्षण आता है उसका नाम है अदृश्य निरीक्षण। अदृश्य निरीक्षण, इसके अंदर देखो क्या करेंगे कि जब अपना जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके अंदर का निरीक्षण करते हैं। अंदर का निरीक्षण किस प्रकार से करेंगे, तो अपने क्या करेंगे, जो अपना ग्राइंडिंग व्हील है इसको एक रस्सी के माध्यम से अंगुली के ऊपर अपने टांग लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एक लकड़ी से हम इसको चोट मार के देखेंगे और इसकी जो आवाज़ है उसको सुनेंगे। ठीक है, अगर आवाज़ है वो भारी सुनाई दे रही है, अस्पष्ट या भारी सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब जो अपना व्हील है उसके अंदर क्या है भाई, क्रैक है, वो काम लेने लायक नहीं है।
ठीक है। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो, अपने मटका लाते हैं तो मटके को अपने लाने से पहले उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपने उसको बाहर से देखते हैं, बाहर से कोई दरार तो नहीं है, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम अपने क्या करते हैं, उसको बजा के देखते हैं, ठीक है। उसकी आवाज़ है उससे अपने पता लगाते हैं कि अंदर से उसके अंदर कोई दरार तो नहीं है। वही बात इसके ऊपर लागू होती है, ठीक है। तो देखो अदृश्य के अंदर अदृश्य अदृश्य क्रैक को अदृश्य क्रैक को चेक करने के लिए अदृश्य क्रैक को चेक करने के लिए व्हील को रस्सी द्वारा अंगुली में टांग लिया जाता है। फिर लकड़ी से चोट मारकर आवाज से पता लगाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे भाई, लकड़ी की चोट मार के अपने क्या करेंगे, आवाज़ का पता लगाया जाता है। अगर आवाज़ है वो भारी आ रही है, अस्पष्ट आ रही है, तो इसका मतलब अपना जो व्हील है उसके अंदर दरार है, ठीक है। ये देखो इस डायग्राम के माध्यम से अपने समझ सकते हैं, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, ये यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राइंडिंग व्हील है। और इसको क्या किया जा रहा है भाई, अंगुली के अंदर एक रस्सी के माध्यम से इसको लटकाया गया है। फिर क्या किया गया है, एक लकड़ी की माध्यम से इसको चोट मारी गई है। और यहाँ पे कान का डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे देखो आँख का डायग्राम, यानी इसको अपने डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके अंदर अपने सुन के पता लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको चोट मार के देखेंगे कि जो आवाज़ है वो किस प्रकार की आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया अदृश्य निरीक्षण। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है ग्राइंडिंग की माउंटिंग। सॉरी, ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसकी माउंटिंग है वो अपने किस प्रकार से करते हैं वो अपने जानते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग क्या होती है भाई। तो देखो जो ग्राइंडर होता है उस ग्राइंडर के ऊपर जो ग्राइंडिंग व्हील है उसको चढ़ाना ही क्या कहलाती है भाई, उसकी माउंटिंग कहलाती है। माउंटिंग का अर्थात उसके ऊपर ग्राइंडर के ऊपर जो स्पिंडल रहता है, स्पिंडल के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील को चढ़ाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं माउंटिंग। तो देखो इसके अंदर सबसे पहली बात, ग्राइंडिंग मशीन के सही एवं सुरक्षित संचालन के लिए अपघर्षक
अपघर्षक पहिए की अपघर्षक पहिए की माउंटिंग माउंटिंग आवश्यक है। ठीक है, देखो ये पहली बात। ग्राइंडिंग मशीन के सही एवं सुरक्षित चालन के लिए जो अपघर्षक पहिया होता है उसकी क्या भाई माउंटिंग है वो जरूरी होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई। उसके बाद में दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है भाई, तो देखो ग्राइंडिंग व्हील होता है, उस व्हील को माउंट करने के लिए अपने को आंतरिक और बाहरी फ्लेंज काम में लिए जाते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर चूड़ीदार नट को उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने के लिए आंतरिक आंतरिक और बाहरी आंतरिक और बाहरी फ्लेंज फ्लेंज आंतरिक व बाहरी फ्लेंज व चूड़ीदार नट नट उपयोग में लिया जाता है। देखो जब भी अपने क्या करेंगे, ग्राइंडिंग व्हील है इसको स्पिंडल पर माउंट करने का काम करेंगे तो वहाँ पे अपने को आंतरिक और बाहरी फ्लेंज काम में लेंगे और दूसरी चीज़ चूड़ीदार नट काम में लेंगे। ठीक है, ये हुए अपनी दूसरी बात। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है कि अपना जो आंतरिक फ्लेंज होता है, ये जो फ्लेंज है ये अपघर्षक पहिए के साथ घूमने के लिए बाध्य होता है। अर्थात ये जो आंतरिक फ्लेंज होती है ये अपघर्षक पहिए के साथ में घूमता है। ठीक है, आंतरिक फ्लेंज अपघर्षक पहिए के साथ घूमने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, अर्थात जो आंतरिक फ्लेंज होती है वो अपघर्षक पहिए के साथ में घूमने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात देखो। अगली बात देखो, जो चूड़ीदार नट होता है वो अपघर्षक पहिए की घूमने की जो दिशा होती है उसके विपरीत कसा जाता है। ठीक है, जो अपघर्षक पहिया है वो जिस दिशा में घूमता है उस दिशा के विपरीत अपना क्या लगाया जाता है भाई, नट को कसा जाता है। चूड़ीदार नट हमेशा पहिए की घूमने की दिशा के विपरीत कसा जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट चीज कि इसके अंदर अपने कागज शीट अर्थात पेपर शीट को भी काम में लेते हैं, जो कि जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसी के साथ में वो आती है। कागज शीट काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई भाई ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग के संबंध में। अब अपने आगे बढ़ते हैं और इसका डायग्राम है वो अपने देखते हैं।
ये देखो, देखो ये अपना ग्राइंडर है, ये उसका स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर ये ग्राइंडिंग व्हील को लगा रखा, माउंट कर रखा है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो भाग है इसी को अपने क्या बोलते हैं भाई, इसी को अपने अपघर्षक व्हील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो भाग है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस भाग को अपने बोलते हैं भाई, इस भाग को अपने फ्लेंज बोलते हैं। और ये कौन सी फ्लेंज है भाई, आंतरिक फ्लेंज है, ठीक है। यानी कि ये देखो बाहर की तरफ नट लगा हुआ है और ये अंदर की तरफ है, तो ये आंतरिक फ्लेंज हो जाएगी और ये वाली जो फ्लेंज है ये बाहरी फ्लेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये चूड़ीदार नट यहाँ पे लगाया गया है और इसके बाहर यहाँ पे ये गार्ड भी लगा दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो आपको नज़र आ रही हैं, इसको अपने पेपर वाशर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, पेपर वाशर। और ये डस्ट एग्जॉस्ट है, जिसके माध्यम से क्या होती है, जो डस्ट होती है वो इससे बाहर निकलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे बुशिंग हो गई, ठीक है, बुश हो गया, यहाँ पे बुश लगाया जाता है। तो ये अपना डायग्राम हो गया भाई ग्राइंडिंग व्हील की माउंटिंग। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम आता है ग्राइंडिंग के दोष। ग्राइंडिंग के दोष। अब देखो जो ग्राइंडिंग के दोष है वो दो प्रकार के होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, देखो एक दोष होता है उसको तो अपने दोष को दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला जो दोष है उसको लोडिंग बोलते हैं और दूसरा जो दोष है उसको ग्लेजिंग नाम दिया जाता है। पहला दोष कौन सा है भाई, लोडिंग, लोडिंग नाम दिया गया है और दूसरा ग्लेजिंग। अब देखो लोडिंग है वो क्या होता है, किसे कहते हैं लोडिंग। तो देखो अपने क्या करते हैं, जब भी जो मुलायम पदार्थ है, मुलायम पदार्थ का जो जॉब है उसकी अपने ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसके जो बारीक कण होते हैं वो अपने ग्राइंडिंग व्हील के कणों के बीच में फंस जाते हैं और उन फंसने के जो क्रिया है उसी को अपने क्या बोलते हैं भाई, लोडिंग बोलते हैं। उसी दोष को अपने लोडिंग नाम से जानते हैं। तो देखो मुलायम, मुलायम पदार्थ के कण, मुलायम पदार्थ के कण अपघर्षक, अपघर्षक कणों के बीच फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। इसी दोष को, इसी दोष को, इसी दोष को लोडिंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ठीक है भाई। जो मुलायम पदार्थ है जैसे कि एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये मुलायम पदार्थ होते हैं, इसके जो बारीक कण होते हैं वो इन ग्राइंडिंग व्हील के कणों के बीच में फंस जाते हैं और इसी दोष को नाम दिया जाता है भाई लोडिंग, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते, देखो ये जो दोष है इसको अपने ठीक किस प्रकार से करते हैं ये भी अपने जानेंगे, पहले हम इस दोष को देख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो दोष है उसका नाम आता है ग्लेजिंग, ग्लेजिंग। ग्लेजिंग किसे कहते हैं, तो देखो जो अपना ग्राइंडिंग व्हील होता है उस व्हील की जो सतह है वो चिकनी हो जाती है या चमकने लग जाती है, उसी दोष को अपने नाम देते हैं ग्लेजिंग, ठीक है। जिससे वो क्या है, सही ढंग से ग्राइंडिंग नहीं कर पाते हैं, वो ऊपर से चपटे हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, उसी को अपने ग्लेजिंग नाम देते हैं। अपघर्षक, अपघर्षक पहिए की, पहिए की सतह स्मूथ, स्मूथ या चमकदार, स्मूथ या चमकदार हो जाती है,
जिसे जिसे ग्लेजिंग जिसे ग्लेजिंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भाई? ग्लेजिंग नाम दिया जाता है। ठीक है। अब देखो जो व्हील है अपना, उस व्हील के अंदर ग्लेजिंग दोष उत्पन्न हो रहा है और उस व्हील को अपने काम में ले रहे हैं, तो वहाँ पे अपने जॉब की ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ पे जो दबाव है, दाब है, वो अधिक लगाना पड़ता है। ठीक है, अत्यधिक दाब वहाँ पे लगाना पड़ता है। और अत्यधिक दाब अपने लगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है भाई? अपना जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कमज़ोर हो सकता है और वहाँ पे ओवर हीटिंग हो सकती है और अपना व्हील व्हील है वो डैमेज भी हो सकता है। ठीक है। तो कभी भी ग्लेजिंग दोष किसी व्हील के अंदर है तो उसको लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखो, ग्लेज्ड व्हील के ग्लेज्ड व्हील के प्रयोग के समय अत्यधिक अत्यधिक दाब लगाना पड़ता है। अत्यधिक दाब लगाने की आवश्यकता वहाँ पे रहती है, क्योंकि वो सही ढंग से कटिंग नहीं कर पाता है, ग्राइंडिंग नहीं कर पाता है। ठीक है। अगली चीज़, अत्यधिक दाब के कारण बॉन्ड कमज़ोर होता है और क्या होता है भाई? ओवर हीटिंग होती है और अपना जो व्हील है वो टूट भी सकता है। व्हील टूट सकता है। ठीक है। तो ये अपने दो दोष हो गए ग्राइंडिंग के। कौन कौन से? लोडिंग और ग्लेजिंग। ठीक है। लोडिंग किसे बोलेंगे? लोडिंग उसे बोलेंगे जो कि जो मुलायम पदार्थ के कण हैं वो अपना जो व्हील है उसके अंदर फंस जाते हैं, इसी को अपने लोडिंग नाम देंगे। और अपघर्षक पहिए की जो सतह है वो स्मूथ हो जाए या चमकने लग जाए, उसी को ग्लेजिंग नाम दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और एक शब्द अपने पास आता है ट्रूइंग। ट्रूइंग देखो, इसी को भी देख लेते हैं, ट्रूइंग किसे कहते हैं। तो देखो, अपघर्षक पहिए को अक्ष के सकेंद्र चलाने के लिए आकार देना और सही करना ही क्या कहलाता है भाई? ट्रूइंग कहलाता है। ठीक है। अपघर्षक पहिए को अक्ष के सकेंद्रित चलाने के लिए आकार देने के लिए और सही करने के लिए और सही करना क्या कहलाता है भाई? ट्रूइंग कहलाता है। ट्रूइंग कहलाता है। ठीक है। अपघर्षक पहिए को अक्ष के सकेंद्र में चलाना, आकार देना और इसको सही करना अर्थात ट्रू करना ही क्या कहलाता है भाई? ट्रूइंग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगली चीज आती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होता है भाई? तो देखो, अपना जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, कई बार क्या होता है कि उसके अंदर एक स्थान पे वज़न ज़्यादा हो जाता है, एक स्थान पे वज़न कम हो जाता है, तो उसका बैलेंस है वो नहीं बन पाता है। ऐसी स्थिति में अपने क्या करते हैं, जहाँ भार है वो अधिक होता है वहाँ पे एक होल निकाल दिया जाता है, जिससे उसका संतुलन है वो सही से बन पाता है।
देखो कई बार अपघर्षक पहिया कहीं से मोटा तथा कहीं से पतला होता है जिससे इसका संतुलन नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको सही करने के लिए जहाँ भार अधिक होता है वहाँ एक छिद्र निकाल दिया जाता है। ठीक है, बैलेंसिंग के अंदर क्या करेंगे कि जहां भार अधिक रहता है उस भार वाले स्थान पे अपने क्या करते हैं, एक छिद्र बना देते हैं जिससे इस व्हील की जो बैलेंसिंग है वो आसानी से बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे अपने देखते हैं, आगे अपने व्हील की ड्रेसिंग देखते हैं। ड्रेसिंग क्या होती है? ड्रेसिंग, तो देखो ड्रेसिंग क्या होती है, तो देखो ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसर के माध्यम से की जाने वाली जो क्रिया होती है उसी को नाम दिया जाता है भाई ड्रेसिंग, जिसके माध्यम से ये जो दोष होते हैं इनको नष्ट किया जाता है, खत्म किया जाता है। व्हील में ड्रेसर टूल द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ड्रेसिंग कहलाती है। अब देखो यहाँ पे अपने देखते हैं कि जो अपने ड्रेसर होते हैं ये कितने प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अपने लेते हैं डायमंड ड्रेसर। डायमंड ड्रेसर देखो क्या होता है। डायमंड ड्रेसर देखो इसके अंदर क्या होता है, इस ड्रेसर के अंदर एक डायमंड माउंट किया जाता है, इसके अंदर एक डायमंड लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपने क्या करेंगे, इस ड्रेसर को जो अपना ग्राइंडर होता है उसके अंदर टूल रेस्ट के ऊपर रख के और ग्राइंडर को चला के और ग्राइंडर की क्या की जाती है भाई, ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, इस ड्रेसर पर डायमंड माउंट किया जाता है। इस ड्रेसर के ऊपर डायमंड माउंट किया जाता है। दूसरी बात, डायमंड ड्रेसर के होल्डर को डायमंड ड्रेसर के गाइड होल्डर को
टूल रेस्ट पर रखकर, टूल रेस्ट पर रखकर ड्रेसिंग की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, इस ड्रेसर के अंदर क्या होता है भाई, एक डायमंड लगा हुआ होता है। दूसरी चीज़, इस डायमंड ड्रेसर के अंदर एक गाइड होल्डर होता है। उस होल्डर को टूल रेस्ट के ऊपर रख के क्या करते हैं, अपने ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के अंदर अपने देख सकते हैं ये अपना ग्राइंडिंग व्हील है और व्हील के ऊपर ये इसका टूल रेस्ट है। टूल रेस्ट के ऊपर यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है इसी को अपने बोलते हैं ड्रेसर। ये जो ड्रेसर है इसको नाम दिया जाता है डायमंड ड्रेसर। इसके अंदर डायमंड लगा हुआ होता है और इसके अंदर जो गाइड होल्डर होता है इसको टूल रेस्ट के ऊपर रख के और ग्राइंडिंग व्हील की क्या की जाती है भाई, ड्रेसिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो ड्रेसर है उसको देखते हैं। दूसरा ड्रेसर है अपना स्टार व्हील ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर। देखो स्टार व्हील ड्रेसर होता है, इसके अंदर एक तरफ तो व्हील लगे हुए होते हैं। व्हील है वो किस आकृति के अंदर रहेंगे भाई, स्टार आकृति के अंदर रहते हैं। और दूसरी ओर क्या होता है, इसके अंदर हैंडल लगा हुआ होता है। इस ड्रेसर के एक तरफ व्हील, व्हील किस आकृति के रहेंगे भाई, स्टार आकृति में व्हील लगे होते हैं तथा दूसरी ओर हैंडल लगा होता है। ठीक है, जब हम इसको यूज़ में लेते हैं तो जो अपना ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके चलने की जो दिशा होती है उस दिशा के ये विपरीत चलता है। देखो ये अपना स्टार व्हील ड्रेसर है, इसके अंदर देखेंगे तो एक तरफ तो हैंडल लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ क्या होता है भाई, इसके अंदर ये कई सारे व्हील लगे हुए होते हैं जो कि व्हील किस आकृति में रहेंगे, स्टार की आकृति में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्टार व्हील ड्रेसर। इससे आगे अपने चलते हैं तो इसके आगे अपनी आती है ग्राइंडिंग, यानी ग्राइंडिंग कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी ग्राइंडिंग रहती है। तो देखो ग्राइंडिंग अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।